अब हम राधा मदन मोहन की विशेष लीला का यहाँ पर दर्शन करेंगे। राधा मदन मोहन जीव की। हरे कृष्ण। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी हम सब ने सुनी है, पर शायद उसका तत्व नहीं समझा है। गौड़ी संप्रदाय के 3 मुख्य विग्रह हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा गोविंद देव जी और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पड़पोते महाराज वज्र नाम ने 250 से भी अधिक विग्रह की स्थापना ब्रज में की थी। पर भारत पर अनेक आक्रमणों के कारण लगभग सभी मंदिर तहस-नहस कर दिए गए थे और 3 विग्रहों में से मुख्य श्री श्री राधा मदन मोहन जी के विग्रह को एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपा दिया गया था, जो कुछ साल बाद अद्वैत आचार्य को प्राप्त हुए। अब यह विग्रह कैसे पहुँचे सनातन गोस्वामी के पास, आइए इस नाटिका के माध्यम से जानने का प्रयास करें। अच्छा, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भगवान को मदन मोहन क्यों कहा जाता है। आइए देखते हैं। अधरं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वीणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो वीणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तो देखा आपने कि कैसे भगवान ने कामदेव को भी मोहित कर लिया, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन जी। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे अद्वैत आचार्य परशुराम चौबे जी के साथ मदन मोहन जी की पूजा अर्चना कर रहे थे। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव बल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव। चौबे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मदन गोपाल जी मेरे पूजनीय अर्चा विग्रह हैं, लेकिन अब इनका आदेश है कि मुझे किसी सेवा के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। मैं चिंतित हूँ कि उनकी अब सेवा कैसे होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, इसलिए आज मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ। अद्वैत आचार्य के कहे अनुसार परशुराम चौबे मदन मोहन जी को अपने घर ले आते हैं और उनकी ऐसी सेवा करते हैं जैसे वह उनके घर का एक छोटा बच्चा हो। आइए देखते हैं कि कैसे भगवान भी इन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। तबड़क चल मेरे घोड़े, देखो दुश्मन कैसे दौड़े। अब मेरी बारी। अच्छा, अब ला मदन को मुझे दे। चलो घोड़ा बनो। ओ कृष्णा। ये हैं भगवान के परम भक्त सनातन गोस्वामी, जो रोज मदन मोहन जी के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए देख रहे थे।
अरे अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? नहीं देना चाहता, मुझे नीचे गिरा दिया। तुम दोनों ना पूरा घर सर पे उठा के रखा हुआ है। दिन भर शैतानी करते रहते हैं दोनों के दोनों। चलो जाओ, अब दोनों नहा लो जाकर। चलो मदन को भी नहला देते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे अरे मेरा प्यारा मदन नहीं नहीं करेगा, आओ चलो। चल मदन, ई कर। अरे इसको दातून करा रहा है। इसके तो दांत ही नहीं है। इस तरह भगवान के विग्रह को दोनों बालक एक गुड्डा समझकर नहलाते थे। आइए अब देखते हैं कि बालकों की अम्मा चौबाइन क्या कर रही है। ओहो, काफी समय हो गया है, भोग भी बनाना है। ओ कृष्णा, जिस लकड़ी से दातून कर रही हैं, उसी लकड़ी से भगवान के लिए भोग बना रही हैं। सुनिए सदन के बाबूजी, मदन के लिए खिचड़ी ले जाइए। लो मदन, खिचड़ी खा लो। आज तो मदन को मैं ही खिलाऊंगा। जी नहीं, मैं खिलाऊंगा। अच्छा झगड़ो मत, दोनों खिलाओ मदन को प्यार से। चलो मेरी बात मानो। चलो मदन, खाओ खाओ ना मदन। देखो ना भैया, मदन खा ही नहीं रहा है। शायद मदन चाहते हैं कि हम भी इसके साथ खाएं। अरे सनातन गोस्वामी जी, आइए आइए, अंदर आइए ना। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी लाना। देखो हमारे घर कौन आया है। अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे, हो गए हमारी कुटिया के वारे न्यारे। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। अरे आपके आने से तो हमारा घर शुद्ध हो गया है। चौबे जी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? जी सनातन जी, बिल्कुल। जब भी मैं यहाँ मधुकरी के लिए आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप मदन मोहन जी के विग्रह से बहुत सहजता से व्यवहार करते हैं। मेरा मतलब है कि वे पूजनीय विग्रह हैं, पर ऐसा लगता है कि आप कोई पूजा अर्चना की विशेष विधि या मंत्र का जाप नहीं करते। मेरा मतलब नियम का पालन करना है। मुझे मालूम है कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन नियम का अपनाना जरूरी है। वह स्वयं भगवान जो हैं। ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बुरा तो नहीं लगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, आप तो एक श्रेष्ठ भक्त हैं और हम तो साधारण से गृहस्थ। वास्तव में तो हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद हमें शिष्टाचार और पूजा अर्चना सिखाने के लिए। अब हम अवश्य ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। अरे पर मैं आपको सनातन गोस्वामी के बारे में तो बताना भूल ही गया। सनातन गोस्वामी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु के अग्रणी शिष्यों में से एक हैं। वह अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। लुप्त हो गई वृंदावन स्थलियां, जिन्हें हम आज भी दर्शन कर पा रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब सनातन गोस्वामी के कहने पर चौबे
विधि पूर्वक मदन मोहन जी की सेवा करने लगे, लेकिन अब भगवान को वह रस प्राप्त नहीं हो रहा था। आगे क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। चौबे जी कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए चौबे जी। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सनातन जी? मुझे पता नहीं था कि आपका शुद्ध भाव मदन मोहन को इतना प्रिय है। मैं इस रिश्ते की गहराई को समझ ना सका। मुझे एक सपना आया और सपने में भगवान स्वयं आए। सनातन, वैसे तो तुम अपने आप को मेरा भक्त मानते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि चौबे और उसका परिवार मुझे कितना प्रिय है। वात्सल्य भाव को तुम समझ नहीं पाए सनातन। क्षमा कर दीजिए मुझे चौबे जी, कृष्ण के प्रति आपकी वात्सल्य भक्ति को मैं समझ ना सका। नहीं नहीं सनातन जी, कल रात मदन मोहन जी मेरे सपने में भी आए और जानते हैं वे क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि अब वह आपकी सेवा का स्वाद चखना चाहते हैं। अच्छा, आपके सपने में भी आए? अब इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब वे चाहते हैं कि अब उनका विग्रह आपको सौंप दिया जाए। लेकिन मैं तो एक साधारण सा सन्यासी हूँ। अब भगवान की लीला भगवान ही जाने सनातन जी, उनकी जैसी इच्छा। आइए अब ये विग्रह स्वीकार करें। मदन, 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 मत जाओ मदन, मत जाओ। तो जैसा हमने अभी तक देखा कि मदन मोहन जी अब सनातन गोस्वामी के पास आ गए और सनातन गोस्वामी जो एक सन्यासी हैं, उन्होंने उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित किया और अब शुरू हो गई सनातन और भगवान के बीच की आकर्षक लीलाएं। सनातन, आज तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? वही जो मैं रोज बनाता हूँ प्रभु, बाटियाँ। मैं ठहरा एक सन्यासी, भला मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? इस भोग को स्वीकार करें भगवान। सनातन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ मेरे प्रिय भगवान। क्या मुझे थोड़ा नमक मिलेगा? नहीं भगवान, आज आप मुझसे नमक मांग रहे हैं, कल आप मुझसे घी, मिठाई ये सब मांगेंगे। अगर मैं पूरे दिन आपके लिए तरह तरह के भोजन मांगता और पकाता रहूंगा तो बताइए आपके आदेशों का पालन कब करूंगा? कब दिव्य ग्रंथ लिखूंगा? कब लीला स्थलियों की खोज करूंगा? इसलिए मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, कृपया उसी में संतुष्ट रहिए, या फिर आप अपनी व्यवस्था खुद ही कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। वैसे तो भगवान सभी कारणों के कारण हैं, उन्हें भला नमक की क्या जरूरत, लेकिन वे अपने भक्त के साथ यहाँ विशेष लीला करना चाहते हैं ताकि उनके शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी के हृदय की इच्छा पूरी हो सके। आइए देखते हैं भगवान ने क्या सोचा है। यह तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है शेर सिंह। लगभग 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है जी, रुक ही नहीं रही। पता नहीं आज जो क्या होगा। अगर हम इसी गति से चलते रहे तो कब तक आगरा पहुंच जाएंगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो जी लगभग 2-3 घंटा जो पहुंच जावांगे कपूर साहब जी। मुझे लगता है कि हमें बाजार खुलने से पहले किसी तरह पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ग्राहक खाली हाथ लौट जाएंगे और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
अरे 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 शुभ शुभ बोले कपूर साहब जी, अवश्य पहुंच जावांगे। भगवान ते भरोसा रखिए तुसी। कपूर साहब, ध्यान नाल कपूर साहब जी, तुसी गिरना मत। हाँ मैंने पकड़ लिया शेर सिंह, तुम अपने आप को संभालो। अरे 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 नाविक, ये क्या हो रहा है? सब ठीक है साहिब, घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ। अरे ध्यान से चला भाई, साडी नहीं है, यही मत डुबा देना। जी साहिब, कोशिश तो यही कर रहा हूँ, लेकिन तूफान और बारिश बहुत तेज है ना, और नीचे चट्टानें भी हैं। कपूर साहब, शेर सिंह, तुम ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं आई? हाँ मैं तो ठीक हाँ, आप ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। चलो देखे की होया। हाँ चलो। क्या हुआ है भाई, ठीक तो हो ना? लगता है जहाज चट्टान में फंस गया है साहिब, अब आगे जाना मुश्किल होगा। हाय अब क्या होगा? हम बाजार समय से नहीं पहुंच पाएंगे, लुट जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कपूर साहब किसी तरह से तो बचा लो, कोई तो उपाय निकालो। अरे अरे घबराओ नहीं शेर सिंह, धैर्य रखो। लगता है अब हमें स्थानीय लोगों से मदद लेनी होगी। एक काम करो, तुम यहीं रुको, नमक का ध्यान रखो, मैं उधर जाकर कुछ मदद मांगने का प्रयास करता हूँ। जी कपूर साहब, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। भगवान बहुत चतुर हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे मदन मोहन जी एक ग्वालबाल के स्वरूप में रामदास कपूर जी से मिलते हैं। पर क्या रामदास कपूर की मुश्किल का कोई समाधान निकलेगा? आइए देखते हैं। बच्चों बच्चों, क्या मेरी कोई मदद कर सकता है? मेरा जहाज नदी में चट्टानों के कारण फंस गया है। हम तो बच्चे हैं, हम आपकी क्या मदद करेंगे? अरे कोई तो उपाय होगा, कुछ तो बता सकते हो बालक। अच्छा सुनो, घबराओ नहीं, यह वृंदावन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है आपकी मदद कौन कर सकता है। कहाँ कहाँ बताओ? अरे वहाँ ऊपर द्वादशादित्य टीले पर, वहाँ सनातन गोस्वामी रहते हैं, वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। स्वामी जी मेरी मदद कीजिए, मैं रामदास कपूर, मेरा जहाज वहाँ यमुना में नीचे फंस गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए स्वामी जी। भला इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जीवन की हर स्थिति में जीव को शरण तो केवल मदन मोहन जी की लेनी चाहिए। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि ये आपकी सहायता करें। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। कपूर साहब गजब हो गया, गजब हो गए कपूर साहब। क्या गजब हो गया शेर सिंह, बड़े खुश लग रहे हो। अरे खुश होने की बात है कपूर साहब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। हमारा जहाज नदी से बाहर निकल गया। ओए बले 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 बले। यह तो सचमुच चमत्कार हो गया शेर सिंह। स्वामी जी ये सब आपके कारण हुआ है। नहीं, ये तो मदन मोहन जी की कृपा के कारण हुआ है। अवश्य। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मदन मोहन जी की क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मदन मोहन जी के लिए आप मंदिर बनवा सकते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब आप हमें आज्ञा दें, जब मैं बाजार से वापस लौटूंगा तब मैं आपसे जरूर मिलूंगा। चलो शेर सिंह। सनातन, क्या तुमने देखा रामदास कपूर के जहाज में कितना नमक था? मतलब ये सब आपने नमक के कारण किया है? हे भगवान,
आप और आपकी लीलाएं दोनों ही अचिंत्य हैं। रामदास कपूर से एक भव्य मंदिर बनवाकर श्रील सनातन गोस्वामी ने हमें सिखाया कि किस प्रकार हर किसी को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और हमारे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के परम प्रिय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सभी को भगवान की दिव्य सेवाओं में लगाते रहे और इसी प्रकार भव्य मंदिरों का निर्माण कराते रहे। शायद हमारे माता पिता ने हमारे लिए एक घर दिया होगा, परंतु गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि मंदिरों और भक्तों के संग के माध्यम से हमारे लिए इतने सारे घरों और परिवारों का निर्माण कर दिया कि हमें और आगे आने वाली पीढ़ी को कभी कमी न रहे और उनके अप्रकट होने पर भी हम सब के ऊपर हमेशा संरक्षण बना रहे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, बच्चों ने बहुत गंदा प्रोग्राम था ना। बस इतना। और आनी और आनी और आनी और। Put your hands together for Gauranga Gurukul. And just want to thank Rukmini Jeevan Prabhu and his wonderful team. हर वर्ष वो प्रस्तुत करते हैं कुछ न कुछ गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए यात्रा में। और जैसे हमने बताया बाहर स्टॉल भी है, अपने बच्चों को अपने पहचान के बच्चों को उसमें रजिस्टर कराना चाहते हो तो कराइए। गौड़ीय वैष्णव सभ्यता के अनुसार बच्चों का बहुत उचित प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जाएगी। गौरांग गुरुकुल की जय, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।